छात्रा, आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 11 स्वतंत्रोत्तर भारत की प्रमुख घटनाओं के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने भारत और पाकिस्तान का जो 1965 का जो युद्ध हुआ था और ताशकंद समझौते के बारे में आपको जानकारी दिए थे। इस वीडियो में हम भारत पाकिस्तान के 1971 के युद्ध में पराजय का कारण और युद्ध के क्या परिणाम हुए इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। इसमें आपको 2 प्रश्नों के उत्तर भी आपको मिलेंगे कि पाकिस्तान की पराजय के मुख्य कारण क्या थे। इसको आपको अपने उत्तर पुस्तिका में नोट करना है। और ये प्रश्न रहेगा 1971 के भारत पाक युद्ध के महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुए थे। तो ये आपको 5-5 नंबर के क्वेश्चन के आंसर है, 4 या 5 नंबर में पूछे जाते हैं। इन दोनों क्वेश्चनों को आप तैयार करेंगे। और उसी प्रकार हम आगे वाले वीडियो में हम बांग्लादेश का उदय किस प्रकार से हुआ और भारत में आपातकाल कितने बार लगा है इसके बारे में और आपातकाल की स्थिति के बारे में हम आपको जानकारी प्रदान करेंगे। इसलिए आप लगातार वीडियो को देखते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए 1971 का भारत और पाकिस्तान युद्ध। तो ताशकंद समझौते ने भारत और पाकिस्तान के मूल मतभेदों का अंत नहीं किया। समझौते के पश्चात दोनों देशों में सैनिक अपने अपने स्थान पर लौट तो गए, परंतु जल्दी ही वे पाकिस्तान ने ऐसी गतिविधि में भाग लिया जिनसे पुनः तनाव पैदा हुआ। उदाहरण के लिए 1967 के आरंभ में भारतीय क्षेत्र में पाकिस्तान हवाई जहाज का घुस जाना और 1967 मई 1967 में अखनूर के क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान के सैनिकों के मध्य झड़प हो जाना और जनवरी 1971 में इंडियन एयरलाइंस के विमान का अपहरण किया जाना, अपहरणकर्ताओं की मांग न माने जाने पर उस विमान को जला दिया जाना, ये सब 1971 के युद्ध के प्रमुख कारण हुए। इसी बीच पूर्वी पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ गया और 1971 में पाकिस्तान की प्रादेशिक विधानसभाओं के चुनाव हुए। इन चुनावों में पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग को अच्छी सफलता मिली। अवामी लीग पूर्वी पाकिस्तान को स्वतंत्रता दिलाना चाहता था। तब पाकिस्तान की पीपल पार्टी के अध्यक्ष जुल्फिकार और अली भुट्टो और राष्ट्रपति आहिद खान ने अवामी लीग की विजय को महत्व नहीं दिया। तब अवामी लीग नाराज हो गया। परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान में अवामी लीग ने 3 मार्च को हड़ताल कर दी। सरकार ने इस आंदोलन को हिंसा के द्वारा कुचलने का प्रयास किया, परंतु शांति स्थापित नहीं हो सकी। अवामी लीग के अध्यक्ष मुजीबुर रहमान ने 7 मार्च 1971 को ढाका में विशाल जनसभा को संबोधित किया और आहिद खान द्वारा राष्ट्रीय असेंबली के अधिवेशन में सम्मिलित होने के पूर्व कहा कि शासन की बागडोर जनता द्वारा चुनी हुई प्रतिनिधियों को सौंपी जाए। उन्होंने सेना की वापसी, मार्शल लॉ की समाप्ति, हत्याओं की न्यायिक जांच आदि की मांग की। पूर्वी पाकिस्तान पर ये केंद्र का नियंत्रण समाप्त हो गया, अवामी लीग हावी हो गया। इस प्रकार पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति का संघर्ष आरंभ हो गया। मुक्ति का संघर्ष करने वाली मुक्ति वाहिनी कहलाए, जो मुक्ति का संघर्ष किए हुए मुक्ति वाहिनी कहलाए। पाकिस्तान की सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान की जन क्रांति को दबाने के लिए सैनिक अभियान छेड़ दिया। मामले में भारत की सहानुभूति और अवामी लीग से हुई। भारत ने पाकिस्तान के सैन्य कार्रवाई की निंदा की। पाकिस्तान ने इसी अपने आंतरिक मामले में हस्तक्षेप माना। इस तरह भारत पाकिस्तान के मध्य संबंध अत्यंत खराब हो गए। स्थिति इतनी खराब हो चुकी कि दोनों देशों के बीच कभी भी युद्ध आरंभ हो सकता था। अप्रैल 1971 को बंगला गणराज्य की विधिवत स्थापना हो गई। इस प्रकार पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश कहा जाने लगा। पूर्वी पाकिस्तान है बांग्लादेश में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा था। तो भारत की चिंता का सबसे बड़ा कारण था कि हजारों की संख्या में शरणार्थी भारत आ रहे थे। ऐसी स्थिति में भारत अपने पड़ोस में चल रही गतिविधियों पर आंख मूंद कर चुप नहीं बैठ सकता। इधर पाकिस्तान में युद्ध का अनुमान था। युद्ध का आरंभ देखिए कि युद्ध का आरंभ 12 जनवरी 1971। तो भारत पाकिस्तान का द्वितीय युद्ध कब आरंभ हुआ? तो 12 जनवरी 1971 को भारत पाकिस्तान की पूर्वी सीमा पर स्थित विस्फोट हो गई। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। मुक्ति वाहिनियों ने जूझते हुए पाकिस्तानी टैंक भारतीय सीमा में प्रवेश कर गया और भारतीय सेनाओं ने उन्हें नष्ट कर दिया।
पाकिस्तान ने श्रीनगर को आगरा तक पश्चिम भारत के 10 हवाई अड्डों पर खुली बमबारी की। जम्मू कश्मीर के पुछ अंकल में युद्ध विराम रेखा पार करके खड़ी संख्या में पाकिस्तानी घुस आए तथा पश्चिमी सीमाओं ने अनेक चौकियों पर गोली बारूद शुरू कर दी। भारत सरकार एकाएक हमले की संभावना के प्रति पूर्ण रूप से सतर्क थी, अतः भारत ने पाकिस्तान आक्रमण करारा जवाब दिया। भारत ने पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर दुश्मन को खदेड़ने की कार्रवाई आरंभ की। युद्ध जैसे जैसे बढ़ता गया, युद्ध को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास आरंभ हो गए। अमेरिका पाकिस्तान को संकटपूर्ण स्थिति से बचाना चाहता था। उसका उद्देश्य बांग्लादेश की समस्या का वास्तविक और उचित हल निकालना नहीं था। इन प्रयासों में कोई परिणाम नहीं निकले। भारत सरकार का कहना था कि इस संकट का शांतिपूर्ण हल तभी निकल सकता है जब बांग्लादेश से पाकिस्तान की पहुंच को हटा दिया जाए। पाकिस्तानी सेनाओं ने पूर्वी पाकिस्तान पर जो अमानवीय अत्याचार किए थे, उसके परिणाम स्वरूप लाखों शरणार्थी भारत आ चुके थे। पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान पर अपना कब्जा बनाए रखने के लिए स्थितियों को भारत पाक युद्ध में बदल दिया। इन परिस्थितियों में भारत को आत्मरक्षार्थ युद्ध करना पड़ा, अपनी रक्षा के लिए युद्ध करना पड़ा। युद्ध जारी रहा और इसी बीच 6 दिसंबर को बांग्लादेश को मान्यता प्रदान की गई। अतः पाकिस्तान ने भारत से अपने राजनीतिक संबंध तोड़ दिए। जब अमेरिका को लगा कि पाकिस्तान को सभी मोर्चों पर हार खानी पड़ेगी, तब उसने भारत पाक युद्ध के प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्तुत करने का निश्चय लिया। पाकिस्तान बड़े हौसले और पर्याप्त तैयारी के साथ युद्ध में कूदा था, परंतु युद्ध के प्रत्येक मोर्चे पर उसकी पराजय ही हुई। भारतीय सेनाओं ने स्थल, जल, वायु सेना की सम्मिलित कार्रवाई पर पाकिस्तान को घुटने टेकने पर विवश कर दिए। भारत ने चारों ओर से पाकिस्तानी सेनाओं को घेर लिया। इन परिस्थितियों में पाकिस्तानी सेना के कमांडर जनरल नियाची ने ढाका में 16 दिसंबर 1971 को आत्मसमर्पण पत्र लिखकर के भेजा। नियाची के साथ 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का यह समर्पण भारतीय जनरल जगजीत अरोरा के समक्ष था। पश्चिमी मोर्चे पर भी पाकिस्तान को युद्ध बंद करने पर विवश होना पड़ा। इस प्रकार से पाकिस्तान की हार हुई। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाकिस्तान की हार के प्रमुख कारण क्या थे, तो आपको इसको गंभीरता से लेते हुए इस प्रश्न को तैयार करना है। युद्ध में पाकिस्तान की पराजय के कारण 1971 में युद्ध भारत और पाकिस्तान के मध्य कितने दिन चला था, तो 14 दिन तक चला था। पाकिस्तान के लिए यह युद्ध बड़ा महंगा सिद्ध हुआ। उसे अपने देश के एक विशाल अंग पूर्वी पाकिस्तान से हाथ धोना पड़ा। पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका है। पाकिस्तान की पराजय का निम्नलिखित कारण थे। पाकिस्तान की पराजय के जब कोई देश पराजित हो जाता है तो उसका मुख्य कारण तो ये होगा कि सैनिक दृष्टि से वह दुर्बल है। तो पाकिस्तान सैनिक दृष्टि से भारत से कमजोर था। पाकिस्तान का नैतिक पक्ष दुर्बल था। पाकिस्तान के पूर्वी पाकिस्तान के साथ जो भेदभावपूर्ण नीति अपनाई, उसके परिणाम स्वरूप वहाँ जन आंदोलन आरंभ हुआ। बांग्लादेश की निर्माण में बंगाली जनता प्राण से अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रही थी। उसी प्रकार देखिए कि पाकिस्तान की सैनिक तानाशाही प्रजातांत्रिकरण की प्रक्रिया की उपेक्षा कर रही थी। यह उपेक्षा उसे भारी पड़ी। और देखिए, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तानी के मध्य दूरी के कारण पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान तक सहजता से नहीं पहुंच सकता था। समुद्री मार्ग को भारतीय नौसेना के घेराबंदी कर ली थी, अतः उसकी सेना की आपूर्ति बंद हो गई। फिर देखिए, पाकिस्तान के अत्याचारों से पीड़ित होकर लाखों की संख्या में शरणार्थी भारत आ गए। इस कारण से भारत को पाकिस्तान के मामले में हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया। इस प्रकार से पाकिस्तान की हार हुई। ये युद्ध में पाकिस्तान के पराजय के मुख्य कारण है और इन मुख्य कारणों को आपको 5 कारणों को तैयार करना है। 5 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है और IMP क्वेश्चन है, इसको आपको तैयार ही करना है। अब हम देखते हैं कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के परिणाम क्या थे। तो 1971 भारत पाक युद्ध के परिणाम में सबसे पहले तो हमने देखे कि बांग्लादेश का निर्माण हुआ। जब बांग्लादेश अलग से बन गया तो पाकिस्तान की जमीन कम होगी क्या? नहीं तो होगी। तो पाकिस्तान का क्षेत्रफल, जनसंख्या और शक्ति कम हो चुकी। 1965 के पश्चात 1971 में पुनः पाकिस्तान की
हार ने उसका मनोबल तोड़ दिया। भारत को समझ में आ गया कि अमेरिका उसका हितैषी नहीं है, अतः भारत ने सोवियत संघ से मित्रता बढ़ाई। इस युद्ध ने पाकिस्तान से सहानुभूति रखने वाले राष्ट्र अमेरिका और चीन के हौसले और महत्वाकांक्षाओं की पराजय की। तो पाकिस्तान से सहानुभूति रखने वाला क्या था? अमेरिका और चीन, इन दोनों के हौसले और महत्वाकांक्षाओं की पराजय हुई। भारत चीन युद्ध के समय देश के विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने सारे मतभेद भूल गए और बांग्लादेश की मुक्ति का प्रश्न एक राष्ट्रीय प्रश्न बन गया। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। जनता ने राष्ट्रपति याहिद खान से त्याग पत्र की मांग की और पराजय में असंतुष्ट होकर पाकिस्तान में प्रदर्शन हुआ। याहिद खान को त्यागपत्र देना पड़ा और उसका स्थान जलीफुका भुट्टो ने लिया। उन्हें विरासत में कई समस्याएं मिली। विभक्त जनमत, विभक्त मनःस्थिति और विभक्त नेतृत्व वाला पाकिस्तान नियति के चक्र में फिर बुरी तरह से फंस गया। इस प्रकार से पाकिस्तान की हार हुई और भारत और पाकिस्तान के युद्ध के परिणाम भी ये मुख्य हैं। इस प्रश्न को आपको गंभीरता से तैयार करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है और 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। इस प्रकार से हमने ये भारत और पाकिस्तान युद्ध के 1971 के परिणाम के बारे में हमने अध्ययन किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बांग्लादेश का उदय, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसलिए आप लगातार वीडियो को प्राप्त कीजिए और देखिए और अपनी पढ़ाई